स्वागत है। मैं हूं रविंद्र। आज के वीडियो प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट इन टैली ERP9। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो प्रेजेंटेशन जो कि मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग के ऊपर था नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लें। साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रेजेंटेशन जो कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट इन टैली ERP9 के ऊपर है। सबसे पहले यहां पर हम लोग जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग होता क्या है। तो जब भी आप अपने सप्लायर से कुछ माल खरीदते हैं क्रेडिट पर यानी कि उधार, उसका रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना होता है कि किस इनवॉइस के बिहाफ पर कितनी अमाउंट पेंडिंग है, और ये आप टैली ERP9 में एक्चुअली रिकॉर्ड करके रखते हैं। और इसके साथ साथ आपको जानना होता है कि कब का कौन सा इनवॉइस का कितनी रकम का एक्चुअली इनवॉइस का मेरा जो है वो पेंडिंग है, वो चीजें जानना होता है। साथ के साथ कस्टमर्स को आपने क्या सेल करा है और उनसे कितना अमाउंट आना है वो भी आपको रिकॉर्ड करके रखना होता है। तो बेसिकली आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि टैली में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है आउटस्टैंडिंग के नेम से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूं कि जैसा कि पिछली वीडियो प्रेजेंटेशन में जो कि मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग इन टैली ERP9 में हमने कुछ इनवॉइसेस बना करके देखा था, परचेज सेल्स। यहां पर मैं अपना डे बुक ओपन कर लेता हूं एंड देन इसका पीरियड जो है वो सेट कर लेता हूं। ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स करे हुए हैं, आप पिछला वीडियो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें अपने एक्चुअली सप्लायर्स का या अपने कस्टमर्स का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना है कि किसको मुझे कितना पे करना है और किससे मुझे कितनी अमाउंट आने वाली है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली रिपोर्ट से एक्चुअली आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है एंड देन यहां पर आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग के अंदर आपको 3-4 रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, जैसे रिसीवेबल, पेबल, लेजर, ग्रुप। तो सबसे पहले रिसीवेबल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपको प्राप्त होने वाले हैं। आप जब रिसीवेबल में जाएंगे तो आपके जितने भी पार्टीज होंगे उनसे जितनी भी रकम आपको आनी होगी वो सभी चीजें यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पर अगर आप इसको पूरे डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट F1 या डिटेल पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए कि न्यू शर्मा एजेंसी को हमने सेल करा 25,600 रुपीज का, उनसे हमें कुछ पैसे प्राप्त हो गए। जैसे रिसिप्ट वाउचर में देखिए, रिसिप्ट में दिखा रहा है 15,000 रुपीज हो गए। देन आफ्टर सेकंड इनसे हमें 5,000 रुपीज हो गए एंड देन थर्ड रिसिप्ट में 1,000 रुपीज हो गए। यानी कि आप यहां पर देखिए कि 25,600 में से हमारे पास आई थिंक 15,000 प्लस 5,000 ये 21,000 आ गया। तो पेंडिंग अमाउंट में देखिए आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा है 4600, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देन आफ्टर ड्यू ऑन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो प्रेजेंटेशन में बताया, जब मैं इनवॉइस कर रहा था इनके लिए पार्टी क्रिएशन के टाइम पे मैंने इनको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया था। तो जैसा कि इनवॉइस देखिए 1 अप्रैल 2020 का है, तो यहाँ पर ड्यू डेट जो आ रहा है वो 1 मई आ रहा है, बिकॉज हमने 30 डेज का इनको क्रेडिट पीरियड दिया है। जैसे ही 1 मई के बाद का डेट हमारा आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं आज का डेट एक्चुअली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 16 अप्रैल। जैसे ही हमारा डेट यहाँ पर 1 मई से आगे जाएगा, ये एक्चुअली ओवर ड्यू डेज में वो डेज बताना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन में देखेंगे तो इसमें काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको इस रिपोर्ट को प्रिंट करना है तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि यहाँ पर जहां पर आपका टैली ERP9 का एक्चुअली लोगो दिख रहा है ऊपर, उसके नीचे ही प्रिंट का ऑप्शन है। ऑल्ट P की मदद से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको डिस्प्ले कराएगा एक्चुअली कि किस फॉर्मेट में आपका प्रिंट होगा। इसके साथ ही अगर आपको प्रिंट करना होगा आप एंटर प्रेस करेंगे एंड देन आपका रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद का रिपोर्ट जो है हमारा वो है पेएबल। पेएबल यानी कि जिसे हमें पे करना है। ओके, अगर हम पेएबल में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, फिर से मैं इसको डिटेल में करता हूँ ऑल्ट F1 की मदद से। तो यहाँ पर देखिए सभी चीजें ये डिस्प्ले कराएगा। जैसे बजाज सप्लायर से हमने कुछ परचेज करा 96,000 का, उनको हमने बट पेमेंट कर दिया। देखिए
जो भी इनवॉइस के बिहाफ पर आप पेमेंट करेंगे साथ के साथ यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, उसी के नीचे पेमेंट किया हमने 5000 रुपीज का, तो ये देखिए 96,000 माइनस 5000, अभी का पेंडिंग अमाउंट जो है वो एक्चुअली 91,000 का है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है, जिससे आपको देखिए बेसिकली ये पता चल जाता है कि कब हमें किनको पेमेंट करना है। ओवरड्यूज मतलब हुए बगैर, कि लेट हुए बगैर हमें किसी को पेमेंट करना है, या किसी से भी किस डेट के अंतर्गत हमें पैसे लेने हैं, ये सभी चीजें ये रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले कर देता है। ओके, देन आफ्टर अगर मैं बात करूं, यहां पर देखिए स्किप की प्रेस करता हूं, लेजर्स। लेजर्स यानी कि पर्टिकुलरली अगर आपको किसी लेजर का देखना है, ओके, यहां पर देखिए जब आप रिसीवेबल में गए तो यहां पर क्या होता है, ओवरऑल जितने भी आपके पार्टीज होंगे सबका दिख जाएगा। बट बेसिकली अगर आप किसी एक पार्टी का देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेजर्स में जाकर के, सपोज मैं देखना चाहता हूं न्यू शर्मा एजेंसी का, न्यू शर्मा एजेंसी में जाने के बाद यहां पर देखिए कि रेफरेंस नंबर डिस्प्ले हो रहा है कि इनको हमने 3 इनवॉइसेस करे थे। तीनों इनवॉइसेस के यहाँ पर जो है ओपनिंग अमाउंट यानी कि कितने अमाउंट के इनवॉइस थे वो डिस्प्ले हो रहा है, और कितना अमाउंट अभी पेंडिंग है ये दिख रहा है। इसी को अगर हम डिटेल में करते हैं ऑल्ट F1 की मदद से, तो हमें सारी चीजें बेसिकली सेम एज दिखाएगा जैसे अभी हम लोग रिसीवेबल में देख रहे थे। अब यहां पर देखिए इस पार्टी से चूंकि हमें पैसे प्राप्त होने हैं, इसीलिए यहां पर डेबिट अमाउंट दिखा रहा है। ओके, तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्चुअली अगर आप लेजर में किसी पार्टी का रिपोर्ट देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनको आपको पेमेंट करना है या इनसे आप रिसीव करेंगे पैसे। या सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि आपको यहां कैसे पता चलता है कि जिस लेजर का आप एक्चुअली आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं उसका जो है वो आपका सप्लायर है या वो आपका कस्टमर है। तो ये डेबिट और क्रेडिट से पता चलता है। जब मैं किसी पार्टी का एक्चुअली ऐसे पार्टी लूंगा जो कि मेरा कस्टमर है तो वहां पर उसका डेबिट अमाउंट दिखाएगा, और जब मैं सपोज किसी ये जैसे मेरे बजाज सप्लायर हैं अगर मैं ये लूंगा तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट में दिखा रहा है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर अभी हम लोग बात कर रहे थे न्यू शर्मा एजेंसी की। तो न्यू शर्मा एजेंसी में देखिए कि अगर मैं इसको डिटेल में करता हूं तो सभी चीजें देखिए यहां पर डिस्प्ले कर रहा है, सेल्स किया उसके भी यहां पर आपको पेमेंट आ गए, बट नीचे आप जाकर के देखेंगे तो ऑन अकाउंट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? मैंने पिछली वीडियो प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करा हुआ है कि ऑन अकाउंट रेफरेंसिंग का यूज कब करते हैं, फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सपोज हमने इस पार्टी को सपोज कुछ सेल करा, और सेल करते टाइम पे पार्टी के बिहाफ पर हमने ठेले वाले को या रिक्शा वाले को या फ्राइट चार्जेस के या लेबर चार्जेस के रूप में हमें पार्टी के बिहाफ पर पेमेंट करना पड़ा 200 रुपीज। तो अभी हमने इसकी एंट्री कहां पर कर दी, इसकी एंट्री हमने कर दी पेमेंट में, और एक्चुअली यहां पर हमने जो वैल्यू है उसको ऑन अकाउंट रखा है। ओके, तो ये यहां पर इसीलिए हमें ऑन अकाउंट में वैल्यू दिखा रहा है। साथ के साथ आप देखेंगे नीचे वैल्यू कि टोटली इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 55,100 है, बट ये ऑन अकाउंट में भी हमने एक यहां पर पेमेंट करी है इसी पार्टी के बिहाफ पर, तो फाइनल अमाउंट जो बनेगा वो 55,300 का बनेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, डेबिट अमाउंट है, यानी कि हमें ये पैसे प्राप्त होने हैं। ओके, तो यहां पर फिर अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा लेजर का। अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो यहां पर आपको 2 ही ग्रुप्स दिखाएगा, एक सन्ड्री क्रेडिटर और एक सन्ड्री डेब्टर। अगर आप अपने क्रेडिटर्स के देखना चाहते हैं यानी कि लेनदार के एक्चुअली आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं तो आप लेनदार के देख सकते हैं। यहां पर देखिए पार्टी वाइज आपको डिस्प्ले हो जाता है। इसके ऊपर आप अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो सेम एज इट इज जैसे आपने पेबल में देखा था वैसे ही यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हम क्रेडिटर्स का देख रहे हैं। अगर हम यहां पर एक्चुअली डेब्टर्स का देखेंगे तो जो हमारे रिसीवेबल्स में दिख रहे थे वही यहां पर भी दिख जाएगा, बट एक्चुअली यहां पर आपको पार्टी वाइज दिखेगा। पार्टी के ऊपर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो उसके बिहाफ पर आपको सभी चीजें डिस्प्ले हो जाएगा। बट एक चीज यहां पर नोटिस करने योग्य है कि जब हम अपना आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख रहे थे, ओके, आउटस्टैंडिंग, एंड देन जब हमने रिसीवेबल देखा तब भी हमें लक्ष्मण एंड सन्स डिस्प्ले हो रहा है, और जब हम पेबल देख रहे हैं वहां पर भी आपको लक्ष्मण एंड सन्स डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले हम लेजर में जाकर के देखते हैं लक्ष्मण एंड सेल्स का, लक्ष्मण एंड सन्स का आउटस्टैंडिंग। अब यहां पर देखिए, इसको मैं डिटेल में करता हूं। ये क्या हो रहा है,
सबसे पहले हमने इनसे 10,000 रुपीज एडवांस में प्राप्त किया। ओके, देन आफ्टर हमने इनको कुछ सेल किया 3,360 रुपीज का, यानी कि अभी इनका जो पेंडिंग अमाउंट है वो 6,640 रुपीज है। यानी कि इसको एक बार फिर से समझते हैं कि हमें सपोज लक्ष्मण एंड सन्स ने एडवांस पेमेंट किया 10,000 रुपीज का माल खरीदने के लिए, और फिर उन्होंने हमसे माल खरीदा 3,360 रुपीज का। तो अभी भी उनका हमारे पास बकाया राशि है 6,640 रुपीज। इसी वजह से ये एक्चुअली देखिए, चूंकि हमने इनको सेल्स करा है तो सेल्स के बिहाफ पे इनसे हमें पैसे आने भी हैं, अभी हमने उसका एडजस्टमेंट नहीं करा, बट हमारे पास चूंकि पैसे आ चुके हैं पहले से ही एडवांस के रूप में, तो हम एडजस्टमेंट भी करेंगे। साथ के साथ ये पार्टी हमसे जो 6,640 रुपीज जो अभी पेंडिंग रह गया है ये मांग भी सकता है, इसीलिए हमारा ये पेएबल में भी डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना। साथ ही अगर आपको इस तरीके के वीडियोस और चाहिए या आपको टैली ERP9 कंप्लीट कोर्स एक्चुअली सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ।